हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ गया। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आप प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नो क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक आकृति बना ली है। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ आकृति में बोला गया है, देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से, तो देखिए मैंने अब पहले भूमि बना ली है। ठीक है, बना लिया। फिर सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने पर, तो पहले मेरे दीवार बनाना पड़ेगा। मैंने दीवार बना लिया, देखिए एक दीवार है। ठीक है, इस पर एक सीढ़ी टिकाया हुआ है। ठीक है, देखिए सीढ़ी। ठीक है, और बोला गया यह सीढ़ी जो है 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो ये सीढ़ी है कि 8 मीटर ऊंचाई खिड़की है। देखिए यहाँ भूमि पर यहाँ तक ये पहुंचता है सीढ़ी। ठीक है, पहुंचता है। तो दीवार के आधार से, तो देखिए आपका दीवार का आधार है, यदि ये दीवार है, दीवार का आधार ए है, ये जमीन वाला हिस्सा। ठीक है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दीवार का आधार से सीढ़ी के निचला सीधा ए है, यहाँ की दूरी आपको ज्ञात करने बोला, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं आपका ए, इसे नाम दे देते हैं बी, ये आपका समकोण बना है। ठीक है, लंब आधार पे, और इसे नाम दे देते हैं सी। ठीक है, चलिए सी दे दिए। ठीक है, अब बोला गया है आपका ए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। तो देखिए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, मानी यहाँ एक खिड़की है। देखिए भूमि से खिड़की तक की ऊंचाई है 8 मीटर, यहाँ लिख लीजिए 8 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसके सीढ़ी की लंबाई आपका 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है क्या, BC। ठीक है, मैंने दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की आपको दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए एक चित्र मैंने आपको समझाने के लिए बनाना है, आपको एग्जाम में इस प्रकार चित्र नहीं बनाना। ठीक है, एक चित्र बना लिया आपका, देखिए आकृति है, देखिए इस प्रकार आकृति आपको एग्जाम में बनाना है, सवाल को बनाना है। ठीक है, तो चलिए जो चीज दिया उसको पहले हम लिख लेते, फिर सवाल पे आगे बढ़ते। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से खिड़की खिड़की की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपका ए बी बराबर आपका 8 मीटर। ठीक है, ये सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर AC बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, दीवार से आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। ठीक है, आपको निकालना है, और दीवार के आधार से सीढ़ी के सीढ़ी, ये भी आपका सीढ़ी है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। ठीक है, दूरी यानी AC बराबर आपका क्वेश्चन है, आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, इस पर हम लोग चलेंगे, इसको लेके तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता क्या है, कहता है कि किसी, देखिए ये आपका क्या है, समकोण है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये आपका लंब है, ये आधार है। लंब आधार आप किसी को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण है आपका, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका 10, तो लिख दीजिए 10 मीटर, ठीक है। और कर्ण हो गया, लंब आपका कितना है, लंब 8 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर जोड़ आधार कुछ नहीं मालूम है, BC है, ठीक है। ये आपका BC है, ठीक है, BC, ठीक है, BC इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करने से आपका 100 होता है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, और जोड़ BC को स्क्वायर कर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 64 आपका संख्या को संख्या बाई भेज दीजिए, 100 माइनस यहाँ आपका प्लस में, यहाँ के आपका माइनस में आ जाएगा 64 बराबर BC स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब घटाइए, 100 से 64 घटेगा आपका कितना आएगा, 36, ठीक है, बराबर BC को स्क्वायर कर लिख दीजिए। देखिए अब BC यहाँ स्क्वायर जैसे यहाँ हट जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 36 लिख दीजिए, अब बराबर BC को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 गुना 6 36 होता है, लिख दीजिए, और BC को ऐसे रख दीजिए। देखिए 2 6 मिलकर रूट से बाहर आ जाएगा, 6 और BC, ठीक है। तो इसीलिए आपका BC बराबर कितना आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। तो लिखिएगा अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर BC, ये आपका BC, ठीक है, BC बराबर 6 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर, दीवार का आधार से सीढ़ी के नीचे सीढ़ी की दूरी आपके क्या है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।